हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। हम बेटा एक्सरसाइज 6.3 में थे। 4 क्वेश्चन अपन कल कर लिए थे। ओके बेटा, तो आगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सबसे पहले फिगर बना लेता हूं। यहाँ P है, यहाँ क्यू है, ये एंगल X है, ये एंगल 28 डिग्री है, ये एंगल Y है, ये एंगल 65, ये R है, यहाँ T है और ये S है। तो देखो बेटा, नाम भी सभी का दे दिया है और जो इसमें बात बता रखी है वो भी आपको बता दी है। अब गिवन क्या है वो भी बता देता हूँ। गिवन है कि P क्यू इज परपेंडिकुलर टू PS है। P क्यू, ये रहा P क्यू, ये इस PS के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री है, हमें दिखाई दे रहा है। P क्यू इज पैरेलल टू SR। P क्यू जो है SR, मतलब ये और ये आपस में पैरेलल है। ठीक है जी। इसके बाद SQR है, वो 28 डिग्री है, ये 28 डिग्री हमें दिखाई दे रहा है। और QRT 65 डिग्री, QRT ये 65 आपको दिखाई दे रहा है। फाइंड द वैल्यू X एंड Y। तो जो आपको XY दिखाई दे रहा है उसकी हमें वैल्यू निकाल के लानी है। ओके, तो X यहाँ है और Y यहाँ है। तो देखो कैसे हम निकाल सकते हैं। आपको ये बात तो पता ही है बेटा कि ये अगर 65 है, दोनों का सम 180 होगा, तो हमारा ये अंदर वाला एंगल निकल जाएगा। अंदर वाला ये निकल गया, ये निकल गया, ये ट्रेंगल बन रही है, ट्रेंगल का तीनों एंगल का सम 180, तो ये एंगल निकल गया। और ये आपको बताइए कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, पूरा पूरा 90 में से ये माइनस कर देंगे तो आपका Y निकल आएगा। ओके बेटा, उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ समझ आई है। तो ऑनलाइन सेगमेंट SRT, तो एक तो ये एंगल SR क्यू, एक QRT, वो 180 डिग्री होता है। तो SR क्यू तो निकालना चाहते हैं और जो QRT है वो आपको 65 डिग्री दे रहा है, इज इक्वल टू 180। तो प्लस का 65 इधर आके माइनस का 65, तो 115 डिग्री। ओके बेटा, तो ये अंदर वाला आ गया 115 डिग्री। तो ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इन ट्रेंगल SR क्यू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल एक तो ये है QSR, एक है SR क्यू, एक है RQS, तीनों का सम 180 डिग्री। ओके बेटा, तो QSR ये तो निकालना चाहते हैं, ये तो टारगेट है हमारा। ये भी निकाला 115 डिग्री और वो 28 डिग्री, गिवन ये तीनों का जोड़ 180 है। QSR ये हो गया 8 और 5 13, 11 और 2 13 और 1 14, 143 डिग्री। तो ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। ये बच गया 7 और 3 37 डिग्री। ओके बेटा, ये आपका 37 डिग्री आ गया। तो दोनों ये 37 डिग्री निकल गया, तो दोनों का जोड़ तो 90 दिखाई दे रहा है। तो एंगल वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, एंगल जो आपका Y है इसको क्या लिखेंगे, PS क्यू प्लस एंगल QSR इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो पी एस क्यू की वैल्यू वाई है और इसकी 37 डिग्री है इज इक्वल टू 90। तो प्लस का 37 इधर आके माइनस का, ये बच जाएगा बेटा 53 डिग्री। ओके, तो वाई की वैल्यू आपके क्या आ गई 53 आ गई। अब रही बात एक्स भी तो निकालना है, तो पी एस क्यू भी तो एक ट्रायंगल बन रही है, ये एंगल 90 है, ये 53 और ये निकल आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल पी एस क्यू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये भी तो 180 होगा बेटा। तो एक एंगल ये हो गया पी एस क्यू, एक ये हो गया एस या पी क्यू एस, एक ये हो गया एस पी क्यू। ओके बेटा, तो पी एस क्यू ये 53 अभी निकाला ही, पी क्यू एस एक्स है और वो 90 डिग्री गिवन है बराबर 180 डिग्री। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये हो गया बेटा x, ये हो गया 143 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो प्लस का 143 इधर आके माइनस का, तो ये आ गया 70। ओके बेटा, ये x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, यही हमारा टारगेट था। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ आई है बेटा बढ़िया से, और कोई भी बेटा प्रॉब्लम आई होगी तो आप बता देना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, और शायद तीनों ही एक्सरसाइज में 6-6 सवाल थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। फिगर गिवन है तो सबसे पहले फिगर ही बनाता हूं बेटा। ठीक बेटा, अब इसमें डिटेल क्या है वो आपको बताता हूँ। कहता है इन फिगर, कहता है इस फिगर में साइड जो क्यू आर है और ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। जो क्यू आर है ट्रायंगल कौन सी, पी क्यू आर का, देखो पी क्यू आर में क्यू आर है उसको प्रोड्यूस किया गया, बड़ा किया गया एस तक। ठीक है जी। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस, पी क्यू आर मतलब इसका ये बाइसेक्टर है, और इसी तरह एक और एंगल है पी आर एस, मतलब इस एंगल की बात हो रही है और पहले इस एंगल की बात हुई। इनका जो बाइसेक्टर है वो दोनों टी पे मिलते हैं, देखो ये दोनों टी पे मिल रहे हैं, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ये इसका बाइसेक्टर, मतलब ये और ये इक्वल एंगल है और ये भी इक्वल एंगल है। तो प्रूव करके दिखाओ, तो क्यों आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल जो क्यू टी आर है वो होगा 1/2 एंगल क्यू पी आर के। ओके बेटा, क्यू पी आर, ध्यान से देखना बेटा। इस समय ऐसी बात आएगी जो अपन ने अभी तक नहीं पढ़ी है, एक नई बात है। क्या है वो देखो, एक बात बताता हूँ आपको, जैसे आप ट्रायंगल में आ जाओ इसमें क्यू टी आर में, तो क्यू टी आर जो ये ट्रायंगल है इसमें ये एक्सटर्नल एंगल है, बाहर वाला एंगल है। ये जो एंगल है वो हमेशा ये एंगल और ये एंगल के सम के इक्वल होता है। दोबारा से बता देता हूँ बेटा, जैसे ये हमारा ऐसे बन रहा है ऐसे, तो ये जो एंगल है ना, जो एक्सटर्नल एंगल है जो कि किसी लाइन से बन रहा है ऐसे, तो ये एक्सटर्नल बड़ा हो जाता है, पर जैसे ये किसी एक बेस से बना है, तो ये जो एंगल है वो हमेशा इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। ये मैं आपको रूल बता रहा हूं। तो यहां पे इन ट्रायंगल में आता हूं, नाउ ट्रायंगल क्यू टी आर में आता हूं, तो जो आपका एंगल टी आर एस है वो इक्वल होगा एंगल, एक तो ये और एक ये, तो इसका नाम दे देता हूं क्यू टी आर और इसका देता हूं टी क्यू आर।
इन दोनों का इक्वल होगा। तो आंसर में मैं क्यू टी आर एक साइड में रखा हो तो इसको भी रख लेते हैं क्यू टी आर को, इसको इधर भेज दो। तो एंगल क्यू टी आर पड़ा है, ये इधर भेजना पड़ेगा, तो एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर। तो कोई ये तो नहीं प्रूव कर पाए, पर एक इक्वेशन बन गई, एक वैल्यू बन गई, देखते हैं कहीं काम आएगी। अब अपन इसी तरह इन ट्रायंगल इसमें आते हैं पी क्यू आर में। तो यहां भी तो इस ट्रायंगल में देखो ये एक्सटर्नल एंगल है, ये भी तो ऐसे ही होगा। तो एंगल जो आपका पी आर एस है वो इक्वल होगा ये एंगल प्लस ये एंगल। तो इस एंगल का नाम पी क्यू आर दे देता हूं, क्यू पी आर सॉरी, प्लस इस एंगल का पी क्यू आर। ओके, तो आप बताओ जो पी आर एस है ये एंगल, इसमें ये दो एंगल बन रहे हैं और दोनों इक्वल हैं, तो क्या इस एंगल को मैं टी आर एस का डबल लिख सकता हूं? टी आर एस का डबल, क्योंकि ये जो बड़ा एंगल है उसमें ये और ये इक्वल है, तो ये इतने एंगल का ये डबल हो गया सारा। तो पी आर एस को डबल में लिख रहा हूं एंगल टी आर एस। ओके बेटा, इसी तरह जो क्यू पी आर है, क्यू पी आर पढ़ा रहे दो क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, प्लस इसी तरह पी क्यू आर में आओ, पी क्यू आर ये एंगल देखो, इसको क्या मैं डबल इसका लिख सकता हूं? क्योंकि ये और ये इक्वल है, दो एंगल यहाँ पे। दोबारा से देखो, ये जो पूरा एंगल है जिसमें ये और ये इक्वल है, तो इसका सारा डबल हो गया ना, तो ये हो जाएगा डबल बेटा इस एंगल का टी क्यू आर का। ओके बेटा, तो ऐसा करो, यहां पर कोई वैल्यू काम में लेंगे, क्यू टी आर में तो हमें आंसर में चाहिए, ठीक बेटा। तो ये आ गया हमारा, ऐसा करो इसको इधर आ जाएगा, तो ये आपका 2 एंगल टी आर एस माइनस 2 एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर पड़ा है। मेरे को ये एक जैसा क्यों लग रहा है? एक जैसा, बस 2 कॉमन ले लो, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर इक्वल होगा एंगल क्यू पी आर के। ओके बेटा, क्यू पी आर, तो ये चीज एक जैसी है, टी आर एस टी क्यू आर, तो इसके बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? क्यू टी आर। क्या लिख सकता हूं बेटा? क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। तो ये मल्टी में 2 पड़ा, इधर आके कहां जाएगा? डिवाइड में, तो 1/2 एंगल क्यू पी आर। क्या हमें यही प्रूव करना बेटा? एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। ओके, तो ये आपका आंसर है, ये हमें प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई है। तो एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ बेटा क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसी बातें हैं कि हो सकता है कि आपको ना भी समझ आई हो, इसलिए दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। हमें ये प्रूव करना था, एक नियम आपको बताया, एक रूल आपको बताया, वो आपको दोबारा बता देता हूँ। कहता है इन ट्रायंगल क्यू टी आर में आ जाओ, क्यू टी आर इस ट्रायंगल में आ जाओ। इसमें ये जो एक्सटर्नल एंगल है, ये बाहर वाला किसी साइड से, किसी एक साइड से होना चाहिए। ये जो एंगल है वो ये और ये दोनों का सम होता है, तो मैंने ऐसा लिखा। अब क्यू टी आर हमें आंसर में चाहिए, तो इसको मैं इधर भेज देता हूँ। तो ये इक्वेशन बना के छोड़ दी, शायद काम आएगा, और वो काम भी आई, आपको पता है। अब मैं ट्रायंगल पी क्यू आर में आता हूँ, तो यहाँ भी तो वैसे एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, वो ये एंगल और ये एंगल का सम होगा। यहाँ तक बात हो गई। अब जो एंगल पी आर एस है, इसको ढूंढिए आप। पी आर एस मतलब ये पूरा एंगल, ये जो एंगल है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, और ये इक्वल है। अगर इस सारे एंगल को अगर मैं इतना एंगल लिखूं तो गलत हो गया, तो आधा है, तो उस आधे का डबल कर दूंगा तो पूरा हो जाएगा, तो एंगल 2 टी आर एस। इसी तरह इस एंगल को लिख लिया मैंने, पी क्यू आर को ये एक साइड में किया, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, क्यू पी आर पड़ा है, दोनों में 2 कॉमन आ गए, ये बच गया। ध्यान से देखा तो ये चीज और ये चीज बिल्कुल मैच हो रही है, तो इसके स्थान पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसके स्थान पे मैंने क्यू टी आर लिख दिया इज इक्वल टू ये पड़ा है। तो ये मल्टी वाला 2 इधर आके डिवाइड में आया, तो ये ही हमें प्रूव करना था। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे बेटा एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होने के बाद आपको पता ही है, जैसे एक्सरसाइज पूरी होती है हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं।
तो इसमें 6 ही क्वेश्चन है बेटा, छठा हमने अभी पूरा किया है। अब इसमें एग्जाम्पल की तरफ देखें तो 2 ही एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर 7, फिगर बनाता हूं। P Q R S ये Y है, ये T है, एंगल 90 है, ये इतना 40 डिग्री है, इतना 30 डिग्री है। ओके बेटा, ये X है। गिवन है कि QT है वो परपेंडिकुलर है PR की। QT PR ये 90 डिग्री और TQR जो है 40 डिग्री। TQR 40 डिग्री। इसी तरह एंगल SPR जो है वो 30 डिग्री है। SPR 30 डिग्री है। X और Y आपको निकाल के लाना। ओके बेटा, तो X और Y की वैल्यू आपको निकाल के लानी है। ये 90 नहीं है बेटा, तो देखो यहाँ Y है, यहाँ X है। तो अगर मैं ट्रायंगल TQR में आऊं तो इसमें ये 90 है, ये 40 है, ये निकल आएगा। तो इन ट्रायंगल TQR द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक तो एंगल ये बन रहा है TQR, एक ये बन रहा है TRQ, एक ये बन रहा है RTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो TQR 40 डिग्री है, ये X है और ये 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 130 डिग्री प्लस X बराबर 180 डिग्री। तो प्लस का 130 इधर आके माइनस का, तो X बराबर क्या बच गया बेटा 50 डिग्री निकल गया। अब रही बात Y निकालना रह गया। Y देखो कैसे निकाला जा सकता है। Y में आते हैं बेटा, आप ऐसा करते हैं, इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। कौन सी बेटा? PSR में। इन तीनों एंगल का सम निकाल लेंगे, 50 30 ये आ जाएगा और दोनों का सम 180 है, इससे Y निकल जाएगा। तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ठीक है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो ये बन रहा है PSR, एक बन रहा है PRS और एक वो ऊपर वाला SPR 180 डिग्री। तो ये तो निकालना ही है। ये 50 डिग्री है, ये 30 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो PSR प्लस 100 डिग्री सॉरी 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो ये जो आपका PSR है 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री 100 डिग्री आती है। ओके, अब आपको बताइए इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो ऑन लाइन सेगमेंट क्या हुआ ऐसा? तो इन दोनों एंगल का सम 180। तो एंगल PSQ प्लस एंगल PSR इज 180। तो PSQ Y है और ये 100 डिग्री अभी निकाला है बराबर 180 डिग्री। तो Y बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो Y बराबर क्या आंसर आ गया 80। ओके बेटा, तो ये लो एग्जांपल नंबर 7 है, इजी है बेटा। और जितने भी XY वाले क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारे ध्यान से आपको करने हैं बेटा। जो लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8 वो आपको अपने आप करना है। एक क्वेश्चन आपको अपने आप करने के लिए दिया है और ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सरसाइज हम पहले निकाल चुके हैं, बाद में हम एग्जांपल कर रहे हैं। तो ये आखिरी एक क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए देता हूँ। ओके बेटा, तो ये लो आपका चैप्टर नंबर 6 है वो पूरा होता है विद एग्जांपल। आपने पूरा किया इसको और ये आप फिर कॉपी में भी ऐसे ही करोगे जैसे मैंने आपको बेटा करवाया है। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर आप एग्जांपल करो और फिर कॉपी बेटा साथ साथ करते रहिए। इसके बाद अगर बात आई रिवाइज करने की, तो कल आपने 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज आप 1.6 का
क्वेश्चन नंबर 3 करोगे और साथ में जो 1.6 का एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल बेटा 21, एक ही एग्जाम्पल है 21, तो वो आप करोगे। तो आज का जो रिवाइज करने का वर्क है बेटा आपका एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 21, ये वर्क तो आप रिवाइज करोगे। और जो रिटर्न करने का वर्क है वो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और इसके दो एग्जाम्पल है 7 और 8। ये 4 क्वेश्चन राइट करने हैं और वो वैसे तो पार्ट है उनके, और क्वेश्चन 2 है वो आपको रिवाइज करने एक्सरसाइज 1.6 के। ओके बेटा, थैंक यू।